बच्चों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये लेसन अब कंप्लीट होने जा रहा है, क्योंकि अब इस लेसन में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे हैं। अगर आपने पिछले सभी वीडियोस देखे होंगे तो पिछले 3 या 4 वीडियोस में, आई थिंक 3 वीडियोस में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। छोटा चैप्टर है, ब्लूप्रिंट के हिसाब से 8 मार्क्स 8 नंबर का है। अब देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। उपभोक्ता की परिभाषा ये फर्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। उपभोक्ता के लक्षण ये भी मैं करवा चुका हूँ। उपभोक्ता संरक्षण के महत्व के 2 बिंदु, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व हमने 7 बिंदुओं में समझा है। उपभोक्ता की समस्याएं हम लोगों ने समझी है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्यों लागू किया गया ये भी हमने सीखा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उद्देश्य पढ़े हैं हम लोगों ने। उपभोक्ता फोरम के विभिन्न स्तर, देखिए मैंने आपको 3 स्तर बताए थे, जिला स्तर, जिला आयोग, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, ये वही है। जिला फोरम पर संक्षिप्त टिप्पणी ये उसी क्वेश्चन में आ गया। उपभोक्ता संरक्षण हेतु बनाए गए अधिनियम, फिलहाल इसका कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया है। उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए 2 उत्तरदायित्व, मतलब उपभोक्ताओं के उत्तरदायित्व क्वेश्चन हमने किया है। इको मार्क स्कीम ये पिछले वीडियोस में समझाया है। उपभोक्ता के अधिकार समझा दिए। उपभोक्ता को किन किन बातों में सावधानी रखनी चाहिए, मतलब उपभोक्ता के उत्तरदायित्व ये भी हो गया है। उपभोक्ता विवादों के निपटारे की प्रथम 2 एजेंसियों के नाम ये आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। उपभोक्ता संरक्षण को स्पष्ट कीजिए, पहले वीडियो में आ चुका है। उपभोक्ता के किन 3 दायित्व यानी उपभोक्ता के उत्तरदायित्व हो चुका है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कौन उपभोक्ता नहीं है, वही जो स्वयं के लिए वस्तु खरीदता है या बेचने के लिए वस्तु खरीदता है, लेकिन स्वयं के लिए नहीं खरीदता, सॉरी, बेचने के लिए खरीदता है, वो मैंने आपको समझाया है। लघुत्तरी उपभोक्ता को परिभाषित कीजिए। लक्षण ये सब रिपीट क्वेश्चन है। उपभोक्ता के लक्षण, उपभोक्ता की 4 समस्या, उपभोक्ता का महत्व, उपभोक्ता के 4 अधिकार, उपभोक्ता परिषद का महत्व, उपभोक्ता संरक्षण के उद्देश्य, सब पिछले वीडियोस में आ चुके हैं। मतलब वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये देखिए फिर से वही क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसी एक पे टिप्पणी राष्ट्रीय आयोग, राज्य आयोग, ये तो हो चुका है। उपभोक्ता के उत्तरदायित्व तो फिर आए। उपभोक्ता संरक्षण के तरीके पिछले वीडियोस में था ये। फिर उपभोक्ता संरक्षण परिषद का नोट, मतलब इन्हीं पर नोट लिखना है आपको। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार उपभोक्ता के प्रकार, ये हम लोगों ने नहीं किया है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण के पहलू, मतलब उपभोक्ता संरक्षण के ऊपर टिप्पणी लिखना है। उपभोक्ता संरक्षण के नियम, अधिनियम के उद्देश्य, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लगभग कर लिए हैं, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। जितने भी मैंने आपको करवा दी वही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी है। अब मैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आता हूँ। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दे दीजिए। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो सन 1986 में बनाया गया है। ठीक है, याद रखना। उपभोक्ता मंच के कितने स्तर होते हैं, बताया था मैंने, 3 स्तर होते हैं, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग, तो 3 स्तर होते हैं। जिला फोरम द्वारा शिकायतें ली जाती है। जिला फोरम में कितनी शिकायतें ली जाती है भैया? जिला फोरम में कितनी शिकायतें ली जाती, कहाँ तक की शिकायत दी जाती है, आप बता सकते हो? जिला फोरम जो होता है ना, उसके अंदर, अब आप लोगों ने पढ़ा है, आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, जिला फोरम में जो होता है 10 लाख रुपए तक की, 20 लाख रुपए तक की, 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक, कहाँ तक की समस्याओं को निपटारा किया जाता है, बता सकते हो? आप लोगों ने पढ़ा है, डिसाइड कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। ठीक है, ठीक है ना। जिला फोरम में कहाँ तक की शिकायतों का निपटारा किया जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा 20 लाख रुपए तक से अधिक की इसमें शिकायतें की जाती है। ठीक है, या 1 करोड़ तक भी इसमें आ सकता है। ध्यान दें, इसमें आगे है उपभोक्ता की समस्याएं, सेवाओं में न्यूनता, दोषपूर्ण वस्तु, मिलावट, उपयुक्त सभी, ये सब उपभोक्ता की समस्या तो है। उपभोक्ताओं को सेवाओं में कमी होती है, दोषपूर्ण वस्तु मिलती है, मिलावट होती है, सब उपभोक्ता की सेवा है, सब समस्या है। उपयुक्त सभी आ जाएगा। उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता को सुरक्षा का अधिकार है, सूचना प्राप्ति का अधिकार है, वस्तु चुनने का भी अधिकार है, मतलब उपयुक्त सभी। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं के सभी अधिकार प्राप्त है। वस्तु सुरक्षित हो,
वस्तु खरीदने के पहले उसकी सूचना प्राप्त हो, वस्तु चुनने का अधिकार भी है, उपयुक्त सभी। सेवाओं में न्यूनता मतलब उपभोक्ताओं को कुछ सेवाओं में कमी मिलती है। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में बनाया गया। उपभोक्ता मंच के कितने स्तर होते हैं? तो उपभोक्ता मंच के 3 स्तर होते हैं, जिला स्तर, जिला फोरम, जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। फिर ये जो क्वेश्चन है, जिला फोरम द्वारा कितनी शिकायत ली जाती है? तो देखिए, मैंने आपको बताया था जिला फोरम जो होता है, ये देखिए, जिला मंच, जिला फोरम 20 लाख रुपए तक की शिकायत ले सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका अगला ऑब्जेक्टिव जो आता है, उपभोक्ता की समस्याएं क्या क्या है। हमने उपभोक्ताओं की समस्या पढ़ी है। सेवाओं में न्यूनता मतलब उनको सेवाओं में कमी होती है, मतलब उनको कम सेवाएं प्राप्त होती है, उसकी समस्या है। दोषपूर्ण वस्तु, ये भी उनकी समस्या है, ठीक है। मिलावट, ये भी उनकी समस्या है। कुल मिलाकर उपयुक्त सभी। और उपभोक्ता के अधिकार क्या क्या है? सुरक्षा का अधिकार भी है, उपभोक्ता को वस्तु सुरक्षित हो सकती है। सूचना प्राप्ति का अधिकार भी है, वस्तु चुनने का अधिकार भी, उपयुक्त सभी, ठीक है। फिर रिक्त स्थान भरना है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम खालिस्तान में बनाया गया, सन 1986 में बनाया गया। उपभोक्ता की शिकायतों के लिए खालिस्तान स्तरीय न्यायिक तंत्र बनाया गया, त्रिस्तरीय, जिला मंच, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। खालिस्तान का उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। अब आप मन से लिख सकते हैं मिलावट का, भाई मिलावट होंगी तो उपभोक्ता का स्वास्थ्य खराब होगा। उपभोक्ता द्वारा वस्तु या सेवा का खालिस्तान किया जाता है, उपभोग किया जाता है। उपभोक्ता वस्तुओं का उपभोग करता है, सेवाओं और वस्तुओं को क्रय करता है, वस्तु और सेवाओं को क्रय करता है, सिंपल सी बात है, यूज करता है, प्रयोग करता है। उपभोक्ता संरक्षण का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और दायित्व की जानकारी देना है, ताकि उनको क्या अधिकार प्राप्त है इसका भी ज्ञान हो जाए और उनके दायित्व क्या है इसका भी ज्ञान हो जाए, ठीक है। ठीक है, फिर सही जोड़ी में आ जाइए। सही जोड़िया है चयन की स्वतंत्रता। उपभोक्ता वस्तु चयन कर सकता है, ये उपभोक्ता का अधिकार है। रसीद लेना, ये उपभोक्ता का दायित्व है। भ्रामक विज्ञापन, ये उपभोक्ता की समस्या है। 3 स्तरीय व्यवस्था, ये उपभोक्ता मंच कहलाता है। और ट्रेडमार्क अधिनियम जो बना है 1999 में बना है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक वाक्य में उत्तर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो आपको पता ही 1986 में। प्रतियोगिता अधिनियम कब बनाया गया? तो इसका याद रखना, प्रतियोगिता अधिनियम 2002 में बनाया गया, ये याद रखना, ये नया क्वेश्चन है आपके लिए। उपभोक्ता का स्वास्थ्य किससे प्रभावित होता है? भाई मिलावट से। मिलावट से स्वास्थ्य प्रभावित होगा। माल क्रय करते समय उपभोक्ता को क्या प्राप्त करना चाहिए? रसीद लेना चाहिए। उपभोक्ता मंच कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। हो गया, ठीक है। ये आपका चैप्टर यहाँ क्लोज होता है। फिर मैं आपको इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ जो आपको साल भर अपने राठी की बुक से कवर करना है। देखिए, ये जो आपका पहला वाला पेज है, यहाँ से आपको उपभोक्ता की जानकारी मिल जाएगी, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था। और यहाँ से उपभोक्ता संरक्षण का आशय मिल जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण के पहलू, मतलब उपभोक्ता संरक्षण क्या क्या किस वजह से बनाया गया, ये यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं भी अगर आप करोगे तो चलेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व। कम से कम मैंने इसके 7-8 क्वेश्चन आपको 7-8 पॉइंट करवाए हैं। उसके बाद उपभोक्ता की जो समस्याएं हैं, ये भी मैंने आपको कम से कम 7 या 8 समस्याएं बताई हैं। उपभोक्ताओं के अधिकार, ये भी मैंने आपको समझाए हैं कि उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। कुल मिला के 7-8 अधिकार प्राप्त हैं। फिर उपभोक्ता के उत्तरदायित्व, तो ये भी मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण के साधन और तरीके, ये भी एक वीडियो में हमने कराया था। इसमें सारे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। इको मार्क्स स्कीम, उपभोक्ता दिवस, शासन द्वारा पुरस्कार, ये किया है हम लोगों ने। उसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पर एक टिप्पणी हम लोगों ने की है। उसके बाद ये जो उपभोक्ता से आशय और लक्षण, ये भी हम लोगों ने किया है। फिर उपभोक्ता को शामिल नहीं किया है, कौन कौन उपभोक्ता नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन भी हमने किया है। एटलीस्ट उपभोक्ता के प्रकार ये नहीं किया है, लेकिन अगर आप पढ़ के देखोगे तो ये आपको आ जाएगा कि उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं। 2 ही प्रकार के होते हैं, एक माल का उपभोक्ता तो माल खरीदे, और एक सेवा का उपभोक्ता जो सेवाएं ग्रहण करें, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने उपभोक्ता संरक्षण परिषद पढ़ा है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी है।
उपभोक्ता विवाद निवारण, ये जिला मंच, राज्य आयोग, राष्ट्रीय आयोग, इस टाइप से हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट किया है। जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स था वो बताया मैंने आपको, उसके बाद फिर आपको एक दो क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो पूरा चैप्टर कंप्लीट है ये वाला, ठीक है।